हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके स्मार्ट क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। आज हम नंबर सिस्टम में आज हम थर्ड जो है नंबर सिस्टम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है, इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस हमने बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में मैंने आपको बता दिया था, एक ही वीडियो में मैं बाइनरी नंबर का बता दिया था। अब मैं ऑक्टल नंबर सिस्टम का बताने जा रहा हूँ, और जो मैं चैलेंज करता हूँ कि जो मैं आपको बताऊंगा वहां पे आपको यूट्यूब पे कोई भी ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है ऑक्टल नंबर सिस्टम। अगर उसने पूछ लिया कि ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है, तो मैंने बताया था आपको चार टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं हमारे, ठीक है। डेसिमल नंबर, बाइनरी, और थर्ड है हमारा ऑक्टल, और फोर्थ है हेक्साडेसिमल। और हम थर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो जहां वर्ड ऑक्ट आ जाए, ऑक्ट का मतलब ही 8 होता है। तो ऑक्ट का मतलब क्या होता है? 8। तो द वर्ड ऑक्टल मीन्स 8 नंबर। जिसके पास 8 नंबर होने चाहिए उसको हम बोलते हैं ऑक्टल नंबर। इसका मतलब, इसका नाम 8 है, इसका ऑक्टल मीन्स 8 है, इसका मतलब इसका जो बेस होगा और रेडिक्स होगा वो ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितना होगा? 8 होगा। जैसे कि कोई भी हम नंबर लिखते हैं, उसका ये वाला नीचे हम लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हम बेस बोलते हैं, जहां फिर हम इसको रेडिक्स बोलते हैं। ये पेपर में आता ही आता है 2 मार्क्स का कि क्या बोलते हैं, ऑक्टल में क्या बोलते हैं, डेसिमल में क्या बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसको बेस और रेडिक्स कितना बन गया इसका? 8। द रेंज ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज, तो कहां से स्टार्ट होती है? 0 से लेकर 7 तक। इसका मतलब इसमें बीच में कोई भी हम नंबर ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ भी 7 तक, मैक्सिमम 7 तक जाएगी। मैक्सिमम कहां तक जाएगी? 7 तक। तो यही अपने हमने लिखा है। आगे है, मैंने लिखा हुआ है, पहले ही लिख दिया मैंने। द सिंबल यूज्ड इन ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 1 2 3 4 5 7 तक यही सिंबल जो है वो यूज करेंगे। तो ऐसे ये चीजें आपने लिख के आनी है, और मैं एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ कि कैसे पता चलता है कि ये वैलिड नंबर है कि वैलिड नंबर नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास कोई भी, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं 341, ये वाला। उसने बोला ये वाला ऑक्टल नंबर है, ठीक है। इज इट ऑक्टल नंबर? तो ये चेक करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बेस देखेंगे, तो बेस और रेडिक्स जो है वो इसका 8 है, इसका मतलब यहाँ तक तो ठीक है। आगे हम देखेंगे इसका, पहले हम 3 को देखेंगे, 3 भी 0 से 7 में लाई कर रहा है, और जो 4 है वो भी 0 से 7 में लाई कर रहा है, और जो 1 है वो भी 0 से 7 टू लाई कर रहा है। ये सभी क्या कर रहे हैं? 0 टू 7 लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये वाला जो है वो 3418 जो है वो इज करेक्ट जो है नंबर है। ये करेक्ट जो है ऑक्टल नंबर सिस्टम में आता है, ऑक्टल नंबर है, ठीक है। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं। तो मान लीजिए एक और हम डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास है इज, ये वाला ऐसे दे दिया उसने 349, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया 8। उसने बोला इज ऑक्टल नंबर, ये ऑक्टल नंबर है, ये हमें बताइए, ठीक है। तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ऐसे पूछते हैं, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। तो ये क्या है? ऑक्टल नंबर है। तो सबसे पहले हम बेस देखेंगे। बेस तो ठीक है, बेस तो 8 ही है, गुड है, ऑक्टल का 8 ही होता है। बट यहाँ पर 3 जो है 0 टू 7 लाई कर रहा है, ओके है। और 4 भी 0 टू 7 लाई कर रहा है, ये भी ओके है। पर जो 9 है वो 0 टू 7 जो है वो लाई नहीं कर रहा, तो ये वाला ओके नहीं है। इसका मतलब ये वाला हमारा जो है वो ऑक्टल नंबर नहीं है। तो हमारा 3498 ये हमारा इज नॉट ऑक्टल नंबर, तो ये हमारा ऑक्टल नंबर नहीं है। तो ऐसे हम चेक कर लेते हैं। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जो कि आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगी, वहां पर इतना ही बताया होगा, तो मैक्सिमम ये भी कम बताया होगा। तो फिर आगे क्या स्पेशल है वो भी बता देता हूँ। जैसे कि मैंने बोला डिप्लोमा कर रहे हो, ठीक है, तो मैं डीपली इसको बताने जा रहा हूँ। जैसे इसका नाम था 0 से 7 तक, तो सर बाकी नंबर ही कहाँ, जो अगर
नंबर इससे ज्यादा आ जाएंगे तो ये कैसे काम नहीं करेगा। काम तो करता है पर इसका काम करने का वे चेंज हो जाता है। अगर डिप्लोमे में हो तो आप 0 to 7 ही याद रख लो। अगर बीटेक में हो और ज्यादा डीपली स्टडी करना चाहते हो, आगे डिप्लोमे का भी डीपली स्टडी करना चाहते हो, तो आपको ये जो टेबल मैं करवाने जा रहा हूँ ये आपको आना चाहिए। तो देखते हैं अब सर इसको याद कैसे करेंगे। तो अभी मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि मैंने ये एक टेबल बना दिया। टेबल में मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पर डेसिमल नंबर लिख दिया मैंने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ तक मैंने कहाँ तक लिखे हुए हैं, यहाँ तक मैंने 20 तक लिख दिए। आप 28 तक लिख सकते हो, ठीक है, कहाँ कहीं तक भी लिख दो आप, कोई बात नहीं है। अब बाइनरी तो मैंने वैसे लिखा है कि 0 बनाना है तो सभी हमें 0 करनी पड़ेगी, ठीक है, ये तो इजी है। 1 बनाना है तो 1 हमें करनी पड़ेगी, बाकी सब 0 करनी पड़ेगी, ये तो आपको पता है। और 2 बनाना है 2 वाला कर दोगे, बाकी सब 0। तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है, ये तो जस्ट मैंने बताना था आपको कि हमने 3 नंबर कर लिए हैं, उसको करते कैसे कैसे हैं। तो ये एक शॉर्टकट कोड है जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे 1 उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 2 से किया, 8 को 2 से किया, 16। तो ऐसे ये बन जाते हैं। पर हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो ऑक्टल पे है। अब देखो डेसिमल में 0 है, देखिए यहाँ पर 0 रहा, इसमें 1 रहा, यहाँ पे 2 रहा, यहाँ पे 3 रहा, ठीक है। तो सेम है क्योंकि ये 4 भी यही रहेगा, क्योंकि 0 to 7 तो ये सेम ही रहता है, 5 भी यही रहेगा, 6 भी यही रहेगा और 7 भी यही रहेगा। और नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है अभी, अगर 8 आ जाए तो इसका जो ऑक्टल का है बंद हो जाएगा, बस नहीं, इसका बंद नहीं होता। बेसिकली जब अगर 8 आ जाए उसके बाद यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। कितनी बार लिखते हैं? 7 बार, ठीक है, 8 बार, सॉरी, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है तो हम 8 बार 1 लिख देते हैं। देखो मैंने कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4, यहाँ पर 5 6 7, तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ देख लो। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर देखो इतना लिख दिया आपने 8 0 से लेकर 7 तक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 0, ठीक है। यहाँ पर ये वाली जो ये लाइन है, ये वाली जो लाइन थी, फिर से हम वही रिपीट करेंगे, क्योंकि हमारा पता है कि हम 0 से 7 तक जाते हैं, फिर से साथ में जो फ्रंट एंड पे 1 लगा देते हैं, फिर हम लिखते हैं 0 1 2 3 4, ठीक है, आगे 5, आगे आ जाएगा 5, ठीक है, आगे आ जाएगा 6 और यहाँ पर भी 1 आएगा, आगे आ जाएगा 7। तो ऐसे जो है हम लिख देते हैं, ठीक है, आपको पता चल गया होगा। तो फिर आता है कि सर आगे कैसे करें। आगे अगर हमने फिर से 0 से स्टार्ट करना है, अगर फिर से मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ तो 1 की बजाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर से मैं लिखूंगा 0 1, यहाँ पर फिर से 2, यहाँ पर 3, यहाँ पे 4, ठीक है, आगे मैंने लिखे नहीं हुए, ऐसे 5 6 7 तक जाएगा। आगे फिर से करोगे तो फिर 3 लिख दोगे, फिर से 0 1 2 3 4 5, ऐसे हम देखते हैं, ठीक है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि जो 8 है, देखो डेसिमल में 8 है पर ऑक्टाडेसिमल में 10 गिना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो 9 है, यहाँ पर कितना गिना जाता है, यहाँ पर 11 गिना जाता है। तो ये वाले थोड़े से चेंज होते हैं, जो कि आपको टेबल के थ्रू जो है मैंने बता दिए हैं। आपको पता भी चल गया होगा कि हम इसको कैसे बना रहे हैं। तो सिंपल सा वे था आपको यह बताने का मेरा, कि यहाँ पर आपको YouTube पे इसकी वीडियो ऐसे नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपको इसमें मैंने क्या बताया है, इसका ऑक्टल का मतलब बेस, इसको रिवाइज कर लेते हैं। ऑक्टल का मतलब 8 होता है, तो 8 0 से लेकर 7 तक इसके डिजिट होंगे, 0 से लेकर 7 तक बने हैं। आगे माइंड में क्वेश्चन आता है कि 7 के बाद अगर 8 डेसिमल आ जाए तो क्या करोगे। फिर आप क्या करोगे, फिर से आप 1 स्टार्ट कर दोगे, तो साथ में फिर से 0 1 2 3 4 5 6 7 तक जाओगे। तो इसका मतलब 8 जो 1 फिर से लगा दोगे, फिर से आप 0 लगाओगे, नेक्स्ट 1 का 2 कर दोगे, फिर से 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7। तो ऐसे यहाँ तक जाएगा फिर से, और यहाँ पर 2 साथ में लगता रहेगा। और साथ में फिर से अगर चेंज करना, फिर से चेंज करोगे, 0 लगाओगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। और इसकी PDF जो है psbtpaper.com और JK स्मार्ट क्लासेस पे आपको मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।